हमें ये भी नहीं है कि हमारा मुस्लिम मुसाफिर खाना बने, जो मर्जी की धर्मशाला बना दो, जिसकी मर्जी बना दो, हम तैयार हैं। तो मतलब बजरंग दल हिंदू संगठन ये क्या करते हैं बताओ? मैं मतलब उसके तरफ हमारे पास 50 रसीद कटी हुई है आवेदन के लिए उठके ये कराऊं सर। आवेदन नहीं है, ये है के बाद में रसीद देगी। तो रसीद तो आपके नगर पे, अब आप फिर मना कर रहे हो। अभी आप बोल रहे हो उसको सर, अभी आपने क्या बोला? अभी आपने क्या बोला? रसीद आपकी जो है पहले अलॉटमेंट हुआ आप दोबारा अप्लाई कर लो, या तो दोबारा अप्लाई कर लो। अलॉट कर रहे हैं हमारे को सर 2 बार केस जीता, 2 बार केस जीता आपने। कब्जा किसके पास होता है? बाकी यही रह रहे हैं ना, तो बाकी तो ये पैसे जमा कराने का मतलब ये नहीं है कि इनको ये मिल गया, क्योंकि आवंटन को सरकार तय करती है देने का। आवंटन निरस्त हो चुका है। पैसे वापस करने में पैसे वापस मिलेंगे। अगर ये पैसे वापस करने देखिए साहब, आपने यहाँ से देखो इसमें प्रोसेस होती है। आवंटन के लिए आपने अप्लाई किया, आपने पैसे जमा कराए, पर आगे तो सरकार से इसके लिए परमिशन लिया। हमें कोई सूचना तो दी जाए ना। हमें कोई सूचना हम नहीं पार्टी है, है। ये नगर पालिका ने हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी है सर। जब भाई आपके पास ये हुआ है कि आपका खारिज हुआ है, वो हुआ, आपको पता ही है, हमें आपने सूचना दी है तो ये तो मनमानी होगी ना सर। ठीक है। आप किसी व्यक्ति विशेष मैं पूछना चाहता हूँ नगर पालिका से, ये साहब बैठे हैं कि नगर पालिका जब हमें सूचना, जब हमें पार्टी बनाई है, 70 साल से हम उस पर काबिल हो रहे हैं, और 1988 से हमसे ये लिया था कब्जा, और 1995 में हमें एसडीएम कोर्ट ने कब्जा सुपुर्द कर दिया सर। फिर इन्होंने, इनके पास अभी तक हमारे पास कब्जा है, जबकि 2009 में न्यायालय ने माना है, 2004 में न्यायालय ने माना है, और ये हमें बता रहे हैं आपको कब्जा नहीं है। सुनिए, आपने देखिए साहब, तो उनका खर्च है सर हमारे 2009 में मैडम वो प्रस्ताव जो नगर पालिका ने वजीर ने ऑर्डर किया था ना, 50,000 का वो प्रस्ताव खारिज किया था। प्रस्ताव तो खारिज हो रहे हैं, 50 राशि दी। ऐसा कुछ नहीं, आवंटन में हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं होता कि हम उनको सूचित करें। ये इनका यहाँ से सर 4 में खारिज हो रहा है। ये 2004 में ये लीजिए सर, हमें किसी प्रकार कोई सूचना तो मिलनी चाहिए ना सर। मैडम 2004 में जब आप हमसे ले रहे हैं, पैसे भी तो भराए गए इसमें। कब्जा आप हमसे ले रहे हैं, तो आप किसी न्यायालय की हमें सूचना बताइए कि न्यायालय ने कहा है आपका ये कब्जा वापस ले रहे हैं, या हमें नोटिस दिया। आप नोटिस क्यों देते हैं? ना तो न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई एक भी न्यायालय का मुझे बताइए आप। खारिज होने का लेटर तो दिया होगा लोगों का भी रिपेयर जमा करने को सूचना दी है, कभी इन्होंने रिपेयर जमा किया साहब। आपने कोई ऐसे कोई जैसे आवंटन करते हैं हम जमीन का ना, तो पैसा तो भराते हैं हम उसका, पर जब तक आवंटन नहीं हो जाता या फिर वो प्रोसेसिंग होता है, फिर पैसे वापस नहीं के साथ ये नहीं होता कि आवंटन वो व्यक्ति मान ही नहीं पैसा जमा कराते। सूचना तो दी है सर। देखिए ये आज तक शुरू में ऐसी कोई संस्था है जिसका इस प्रकार मैटर और फिर उसको नगर पालिका ने कब्जा किया है।
संतुष्ट करते हैं आप। अन्याय नहीं होना चाहिए सर, ये अन्याय होना चाहिए। ठीक है, न्याय नहीं होना चाहिए, हाँ। पर अगर सर डीएलबी से रिजेक्ट हुआ है, कोई ऐसा भी प्रकरण हो सर तो डीएलपी से सर वो डीएलपी ने जो प्रस्ताव, मैं डीएलपी गया हूँ सर, हाँ। डीएलपी ने जो 50% राशि बनने के समक्ष में वो प्रस्ताव खारिज किया था। मैंने उनको कहा था डीएलपी में जाके, मैं साहब ये 70 साल का कब्जा है, मेरा पर्सनल होना तो आप खारिज नहीं कर सकते, तो ये आप कैसे कर दिया संस्था का? उन्होंने कहा हमने प्रस्ताव खारिज किया। डीएलपी खुद जाके और 2009 में तो सर 2009 में एसटीएम कोर्ट में 2009 में एसटीएम कोर्ट में ये बातें जो उन्होंने लगाई थी कांग्रेस ने सब खारिज किया। 2009 का सर इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया है, अतिरिक्त कलेक्टर और नगर ये अपने कलेक्टर को कोई रिपोर्ट नहीं दिया इन्होंने कि भाई इनके पास नहीं है। 2009 का इन्होंने खारिज करके इन्होंने कह दिया दंगा होगा, जबकि 2009 के अंदर साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी प्रकार कोई दंगा नहीं है, इसलिए कोई कार्य नहीं। इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी सूचना नहीं दी है। ना तो इन्होंने अपने इनको दिए अतिरिक्त कलेक्टर की रिपोर्ट से, और ना ही इन्होंने कलेक्टर को सही रिपोर्ट दी है। इन्होंने 2009 की रिपोर्ट को अगर कौन किया है? 2009 की आप 2009 में जो हमने जीता है उसको भी इन्होंने कौन किया है? इस आधार पर इन्होंने खारिज किया कि भाई आप यहाँ पर दंगा होगा इसलिए खारिज किया है, जबकि 2009 में वो साफ लिखा हुआ है कि प्रस्ताव ये है ना मान्य है। और सर आपको ये आपने कहा मैं इसकी ये खास मैं इसके बारे में बात करूँ जाके पैसे के अगर आवंटन का प्रस्ताव खारिज हो गया तो उन्होंने जो आवंटन के लिए जो पैसे जमा किया वो वापस करना चाहिए था आपको। उस टाइम 2009 में जमा कराए सर। उन्होंने सब खारिज किया है, उसमें कोई कॉपी नहीं है। हमारे पास तो कोई नोटिस या एप्लीकेशन खारिज हो गया ये पूछिए कि प्रस्ताव कब खारिज हुआ है? ये प्राधिकरण ये है कुछ तो प्लान है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रस्ताव खारिज हो गया, प्रस्ताव कौन सी तारीख को खारिज हुआ है? हमसे रुपए कितने तारीख को जमा कराए हैं ये बताओ आप। जो प्रस्ताव को खारिज 13 हमने 2 साल बाद खारिज हुआ जब जमा करवाए थे। अब बताइए इसमें क्या गलती तो अधिकार सरकार की हमारे पास ये कहा था कि आप 2000 के लिए आए थे, इन्होंने कहा 2011 के बाद आपके पास कोई कागज है, हमारे पास 2011 के बाद कोई कागज नहीं है, क्या आपका प्रस्ताव खारिज हो हमें पता चला है। तो आपने जैसे पैसे जमा कराए, प्रस्ताव आ गया तो आपने पता क्यों नहीं कि हमारे प्रस्ताव का क्या चल रहा है? ये काम चल रही है, मजदूरियां करके पीछे बेड़ा करके अब ये देखो ये पढ़े लिखे नहीं है, बड़ी पढ़े हैं और इसके अंदर सर अब आपके पास सब कागज पड़े हैं या इनको हमारे पास 70 साल से कब्जा, इनके पास कोई भी न्यायालय इसके बाद कोई प्रक्रिया आई 2000 की खारिज होने के बाद कोई अपडेट नहीं, इसके बाद डीएल खारिज ही हो गया तो उसके बाद तो लास्ट जो देखो बाकी बात ठीक है 2009 में आपने जितना 4 का इनका है और 11 में उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे ना, जब डीएलबी ने आपको प्रस्ताव खारिज किया तो अब आपको या तो डीएलबी से आप दोबारा लेटर लिख के पूछो क्या करना है, अगर इसमें आपको उसके लिए, या फिर आप एक काम करो भाई जो रूल्स के हिसाब से बनते हैं, या फिर आप वापस इनको दो पैसे दो, नहीं आपको नहीं चाहिए पर वो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अभी आप 70 साल से जो कागज चला रहे हो, जैसे ये खारिज हुआ उसके बाद आपने कागज पत्री बंद कर दी, इतने ना समझ तो नहीं हो 70 साल तो लड़ाई लड़ रहे थे उसके बाद हमें उसमें नहीं चार फाइलें बनी है तो ये आपने लड़ाई लड़ी हुई तो भी बनी तो 11 के बाद छो क्यों गया? 10% इसमें लिखा है आपसे तो इसके आगे कितना जमा करा आपने चालान दिखा दो ना, चालान तो आप सब हमने सूचना के अधिकार से कागज कढ़ाया 2009 का मिल सकती रसीद आपके पास नहीं है 2000 ये तो बहुत पुराना मेटल 16 साल पहले रसीद हमारे तो नगर पालिका को ये नहीं होता कि कोई किसी प्रकार कोई कोर्ट है कोई इसके बाद कोई कोर्ट हमें बता दे कि आपका कब्जा नहीं है, आप खाली नहीं है। आपकी बात ठीक है साहब, पर कागज होने के बेसिस पे ये नहीं वो जमीन आपकी हमें कम से कम आप हमें नोटिस दीजिए, नोटिस दीजिए, हम नोटिस मांग रहे हैं आपसे। सर एक बात चलो आप ये सब बातें मांगे, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ
कि भाई ये संस्था है सूरत में कोई ऐसी संस्था के साथ ऐसा हुआ है जो हमारे साथ हुआ है? सर आपको इतना टाइम हो प्लीज गया साहब, खारिज अगर किसी का हुआ है उसके बाद कोई बैठा था खारिज क्यों हुई है? हुआ ही नहीं सर। खारिज क्यों हुई है? खारिज क्यों हुई है? ये आप पूछो ना इनसे, क्यों खारिज की हुई है? और सर एक मिनट, जबकि 2011 में मैम करेंगे खारिज हो गई 2000 और 2004 में? नहीं 2011 में मैम करेंगे खारिज हो गया, 14 साल बाद अब प्रशासन को अभी क्या करना है? नगर पालिका ने तो प्रस्ताव बना कर भेजा आवंटन का, अभी भी कह रहे हैं हमने रिजेक्ट भाई, करवाया। नगर पालिका ने तो 14 साल बाद 4 जुलाई यहाँ पे बना कर भेजा। आप नगर पालिका सामुदायिक भवन हमारे में बनाएंगे नियम नहीं जो है आवंटन 36 कामों के काम आए। हमें आप 4 जुलाई सर हम तो आपके लिए जमीन आप हमसे ले रहे हो। नहीं, हमारे लिए लेना पड़ा हुआ था। ये जमीन ना तो इनके पास नहीं है, नगर पालिका के पास नहीं है। मैम 4 दिवस से क्या हो रहा है? करवा लेंगे मैडम। तो गंदगी खत्म होगी। मैम आप गंदगी बोल रहे हैं, आपको नगर पालिका सड़कों की गंदगी हालत दिख रही है ना, उसी ग्राउंड में आगे देखो एक बात घुमाओ मत। घुमा उसी ग्राउंड में आगे घुमाए आप गंदगी नहीं कर रहे हो। सारे आपको बात करनी है मतलब है नहीं, बट हम सोचते हैं आगे और क्या सर। एक हमें कोई नोटिस देंगे फिर कार्रवाई है। नहीं सर, नोटिस देते हैं वहाँ पर नोटिस कोई नहीं आएगा आपके पास, पहली बात बता मैम रही 4 जुलाई आप सामुदायिक भवन बनाइए। नोटिस भैया आपने कुछ आप तो क्या कर रखा है? खारिज जो है खाली तो बड़ा लेके लेके आएगा आपको कुछ आगे साफ सफाई के नाउ तो सर खारिज का हमारे पास कोई नोटिस तो होना सर। सर खारिज बिना नोटिस के सर खारिज नहीं है इसमें। एक बात खारिज है सर। प्रस्ताव, मैं वही कह रहा हूँ, प्रस्ताव खारिज है तो वो आपका प्रस्ताव खारिज हो चुका था, आपकी जमीन आपकी नहीं होगी ना फिर प्रस्ताव वो में। सर किस लिए होगा? और अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? नगर पालिका के साथ लड़ाई है हमारी, ठीक है। और वहाँ वैसे मतलब तो वहाँ मतलब बजरंग दल हिंदू संगठन ये क्या करते हैं बताओ? मैं मतलब उसके अंदर नहीं सर आप कुछ बात कर रहे थे, साइड में ले जाके बात कर रहे थे। मतलब भारत माता चौक बना, ठीक है। नगर पालिका ने बना के दिया। नेता नहीं है, चलो बढ़ाओ भाई। हम भारत में रहते हैं, भारत माता बनी माता है, ठीक है। वहाँ इनका प्रोग्राम हुआ अभी उसी ग्राम, वो ठीक है। नेता है उसने सफाई करी, हमने पूछा, ठीक है सर। हमने खुद ने सहयोग दिया वहाँ पे, हमने कुछ नहीं बोला। तो हम वहाँ प्रोग्राम करें तो करने ना। करने नहीं देंगे मैम, हमें प्रोग्राम अगर कोई हम नहीं करते हैं। अब हम कोई प्रोग्राम करें अच्छा, वो अलग मैटर है। आप नहीं सर, एक बात और नहीं है, प्रशासन के बीच प्रशासन करेगा 36 को हम एक बार नहीं करके मतलब एक दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए उसको बोलने न्याय की बात करो। न्याय में मैं बैठ रहा हूँ, न्याय करो। मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, सबसे पुराने बाशिंदे हैं, ठीक है। और सबसे पुराने बाशिंदे, आज तक हमारी एक भी धर्मशाला नहीं है, एक भी मुसाफिर खाना नहीं है जिसमें हम अपने ब्याह शादी करें। और अभी ये मिल रही है तो भी है ना, लोग इसको रोक रहे हैं। इसको बिल्कुल सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर सर ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुएं की जगह थी उसके तो पट्टे जारी हो गए, और ये जो जगह ना कि कुएं की है ना कुछ खाली जगह है, और इस पे आपत्ति जताई जाएगी। क्या वर्गीकरण देंगे आपको? जब बोर्ड ये बनेगा मैडम उसके जी, बाद ये सब मैडम कुछ जी, होगा। फंड ले आओ पहले, वो प्रस्ताव से होगा। एक मिनट आपसे दूंगा सर, मैं आपसे सिर्फ को एक मिनट देखिए सर। 1995 में, 2004 में, 2009 में सब में हमारे में फैसला हुआ है। तो अब बताइए कि 2011 में ऐसा कौन सा बवाल आ गया कि इन्होंने खारिज करवा दी, जबकि तथ्य छुपा के इन्होंने ये खारिज करवाया है। और हमें किसी पर सूचना नहीं दी है, हमें ना किसी प्रकार कोई इशू नहीं सर, आज हम इतिहास एकदम सही है या तो हम इसको ऐसा कैसे नहीं नहीं है। करते हैं? तो जो लाभ खींची जाती थी कुएं की उसके पट्टे जारी कैसे हुए? हम लड़ाई लड़ेंगे, बताओ मेरे को। आप इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। लाभ खींची जा रही थी और उस जगह के पट्टे लग गए जो कुएं की जगह, और ये जगह वगैरह जो साधन खड़ा करने की जगह थी उस समय पर ये जो साधन खड़े की जगह इसको उलझाएंगे सर। खराब ना हो, आप एक बार उसको स्टे दे दीजिए, आप उसको एक बार स्टे दे दीजिए, जो अमला वहाँ पे खड़ा है वो अपना काम करे। उसके बाद जो भी होगा आप वोट अपना बनाइए, प्रोसीजर वोट में 4 जनों का आप बुला लीजिएगा, नगर पालिका भी यही है। आपत्ति है, कोई बात नहीं, हम अपने दिल पर पत्थर रख कर ये भी कह सकते हैं। हम बैकफुट पे आ जाएंगे, समुदाय भवन में हमें कोई एतराज नहीं है। आपको हमारे एक मिनट मेरी बात सुनो। हमें ये भी नहीं है कि हमारा मुस्लिम मुसाफिर खाना बने, जो मर्जी
की धर्मशाला बना दो, जिसकी मर्जी सब जिसकी मर्जी बना दो, हम तैयार हैं। आपको कोई दिक्कत वाली तो हम इसके लिए भी हम तैयार हैं। तैयार हैं, पर इनको नगर पालिका 4 दीवारी नहीं करने देंगे साहब। जब तक सत्ता वार्ड नंबर 30 में भगवाली कुएं के पास एक भवन है जिसमें हमारा कब्जा है। ये कब्जा 1988 से निरंतर चल रहा है। 1988 के अंदर एसडीएम कोर्ट ने रिसीव नियुक्त किया और इसको कब्जा अपने सुपुर्द किया, और 1995 में एसडीएम कोर्ट ने हमें वापस कब्जा हमसे वापस जो लिया था हमें वापस सुपुर्द कर दिया, और ये निरंतर चल रहा है। 2004 में भी ये मुकदमा हम जीत चुके हैं और 2009 में भी ये जीत चुके हैं, और नगर पालिका हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दे रही है, ना ही किसी प्रकार की हमें सूचना दे रही है, और वो ये 4 दीवारी करके कब्जा अपने पास करना चाहती है, जबकि इनके पास किसी प्रकार के कोई कागज़ नहीं है, कोई भी इसके मतलब कोई भी एक भी कागज़ ये दिखाने में सक्षम नहीं है, और नगर पालिका अपने द्वेष भाव से हमारे साथ ये कार्रवाई कर रही है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमने पैसे भी जमा कराए हैं 80,800 रुपये 31/8/2009 में, उसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी गई। आपका ये डीएलपी ने खारिज किया है या हमें ये किसी प्रकार की कोई सूचना एसडीएम कोर्ट से कोई विभिन्न न्यायालय से हमें मिली है। हमें अब पता चला कि भाई ये भारत माता चौक बन रहा था जब हमसे आए थे कि भाई हम ये सफाई करना चाहते हैं, तो हमने कहा भाई भारत माता चौक बन रही है, ठीक है सबका है, हम सफाई करने के लिए इनको दे दिए कि भाई हम सफाई करेंगे। हमने इनको कह दिया सफाई करो। अब हमारी मांग ये है कि हमें हमारी सुनवाई की जाए और हमें या तो सूचना दी जाए या हमें 70 साल से हमारा ये कब्जा है, और इस कब्जे को हमें कम से कम हमें नोटिस तो दिया जाना चाहिए। क्या हमारे ये अधिकार नहीं है कि हम नोटिस लें? आज क्या कार्रवाई हुई है? आज कार्रवाई हुई है कि एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हम ये बात वार्तालाप कर रहे हैं और इसके बाद हम आपको ये निर्णय देंगे, जबकि इसके अंदर वो ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, हमें नोटिस दिया जाए, और अगर हमें नहीं दिया जाए तो ये आप सामुदायिक भवन बना दिया जाए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं।